मैं इसलिए बोल रहा हूँ शादी वॉज द बिगिनिंग। जब इन्होंने एंट्री ली मुझे बहुत एंजाइटी हो रही, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। एक्शन देखना है, थ्रिल देखना है, ड्रामा देखना है। ड्रामा बहुत हुआ है। इट वॉज अ रोलर कोस्टर। किसी ने प्रपोज किया था आप दोनों में से एक दूसरे को पहले? कौन था? ए झूठ मत। वही इसी कारण हम लेट हो जाते हैं। We really want to thank Madam Ami. अक्षय के साथ रहकर आपको सबसे ज्यादा कौन सी फीलिंग आती है? एज अ फ्रेंड हम लोग रहते हैं मस्त। मतलब ये है कि हम उस नॉर्मल मोमेंट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं कि कुछ भी अगर बहुत ही नॉर्मल चल रहा होगा तो वो अपने फन या अपने उससे उसको एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उस पर मतलब वो ये देखेंगे कि और कितना अच्छा हो सकता है। तो वो चीज़ है जैसे हम लोग के 2-3 चीज़ें होती है कि हमें लगता है कि अभी तो नॉर्मली कर सकते हैं, नहीं उसको भी वो अपने एक्टिंग से, क्योंकि उनको हर चीज़ एकदम एक्टिंग के थ्रू करने की आदत है कि अरे इसको और अच्छा कर सकते हैं, अरे इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। लाइक पोएटिक वे में, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वो वे। पोइट्री का शौक है। हाँ। तो वो पोइट्री करते भी है, लिखते हैं। हाँ, हाँ, और उनको गाना नहीं गाते लेकिन हाँ लिखते हैं, बोलते हैं। उन्होंने बोला भी संगीत में भी बहुत अच्छा, बोला था, मजा आ गया। जो मुझे नहीं है बट हाँ। अभी वो और वो डांस भी अच्छा करते हैं। हाँ, ऋतिक हमने देखा था और वो 3 बार हुआ था ना शायद। हाँ, और वो वो सब same सरप्राइज energy। था, मुझे पता ही नहीं था। वो 3 बार डांस, मतलब बहुत सारे डांस करे उन्होंने। तो संगीत में ऐसा था कि दूल्हा ही डांस कर रहा था। और वो एनर्जी कंसिस्टेंट थी तीनों परफॉर्मेंस में। हाँ, उनको डांस करना भी पसंद है। अच्छा, ये कहानी शुरू कैसे हुई थी? कहाँ से आप लोग मिले और कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा बताएंगे आप? हम लोग मिले थे, मेरी दीदी और इनके भाई की जब शादी हुई थी, हम लोग तब प्री वेडिंग में मिले थे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग मिले थे, उसके बाद आफ्टर दीदी जिया जी बारिश हमारी बातें हुई थी, क्योंकि हम दोनों सेम ही स्ट्रीम के हैं। तो क्योंकि मैं जॉब चेंज कर रही थी तो हमारी बातें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बस थोड़ी बातें हुई तो फिर हमने घर पे बताया ऐसा, और घर वालों को भी पहले से ही लगता था कि हाँ हमारी जोड़ी अच्छी है ये वो। तो ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग मतलब बोलते हमारी सबने बना दी जोड़ी है। हमारी रब ने बना दी नहीं है, हमारी सबने बना दी, क्योंकि सबको पहले से ही सबने बोला अरे तुम लोग की जोड़ी अच्छी लगी, उससे हमें बात भी नहीं होती थी। फिर उसके बाद हमारी बात स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मेरे को जॉब चेंज करनी थी और ये भी उसी प्रोफेशन में है। तो हम दोनों ने बात करी कि हाँ ये कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट हुई थी। आई लव यू किसने पहले बोला था? ये क्यों हंसता है? मुझे गुस्सा थोड़ा उनके सामने ज्यादा आता है। मतलब जो गुस्सा मैं बाकियों के सामने नहीं कर पाती वो गुस्सा मैं इधर कर देती हूँ, और सबको लगता है कि ये बहुत गुस्सा करी है इनको, लेकिन वो ही साइड है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो पूरा मानेंगे ही नहीं, इनको तो कुछ नहीं बुरा लगेगा। तो जो मैं किसी और के सामने नहीं कर पाती वो मैं इनके सामने गुस्सा करके अपनी पूरी भड़ास निकाल लेती हूँ। ताकि और बाकी हाँ मेरा चाइल्ड और मैच्योर सारे रूप इनके सामने ही आ जाते हैं, जो बाकियों के सामने नहीं आ पा रहे हैं। मतलब सबको पता है कि मैं टॉकेटिव हूँ, चाइल्डिश सबको पता है, बट इनके सामने क्योंकि ये भी मेरे जैसे ही हैं, बात ज्यादा करने वाले, चाइल्डिश सब कुछ है, तो हम मेरा थोड़ा मैच्योर वाला भी आ जाता है, थोड़ा सा, लेकिन आ जाता है। तो अक्षय का क्या रिएक्शन होता है जब आप थोड़ा सा उनको ऐसे गुस्सा उनके ऊपर निकाल वो देते बोलते हैं हैं? कि मैं चिड़चिड़ी हूँ। कैसे डील करते हैं? कुछ नहीं, वो भी गुस्सा कर देते हैं। उनके साथ मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मेरे को, क्योंकि मेरे को कभी कभी आ जाता है। जब वो इमोशनली क्वाइट हो जाते हैं तब आप उनके लिए कैसे प्रेजेंट रहना चूज करती हो? सम टाइम ऐसा होता है या मे भी होता होगा। शांति रहना चाहिए, मतलब सामने वाले को लगे कि यू आर प्रेजेंट है। हाँ, बट उनके साथ ऐसा है कि अगर वो साइलेंट है तो वहाँ रहो बस, और बात नहीं करनी है, लेकिन एटलीस्ट बी प्रेजेंट है। तो आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं? हाँ, हाँ। बस वहाँ पे रह के, और जब भी कॉल पे है तो कॉल करके मतलब बात करना। अच्छा, ऐसा कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं? कुछ डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी से डिस्कस नहीं करते सम टाइम, तो ऑन कैमरा के थ्रू आप किसी को बोलना चाहें या फिर इवन फैमिली को भी कुछ कहना चाहें? अक्षय की फैमिली कैसी लग रही है आपको, कैसी लग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सपोर्टिव है, और अब ऑब्वियसली हम लोग पहले से भी जानते थे क्योंकि दीदी लोग यही हैं। बट हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा लगा नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा नहीं। बाकी सब अच्छे से, मतलब जो बोलते हैं ना कि नया है सब कुछ कैसे होगा, लेकिन नहीं, मम्मी, अक्षय की मम्मी बहुत सपोर्टिव है।
उनने मुझे सब कुछ सिखा रही है वो मतलब उनने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ये नहीं आता, सब कुछ सिखा रही है। तो अच्छा है, मजा आ रहा है। शी इज अ गुड टीचर आल्सो, हाँ, तो she सिखाना is a आता है teacher. उनको। हाँ बट वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे ये नहीं आता तो कैसे होगा, ऐसा था कि ये नहीं आता तो मम्मी है सीख जाए। हाँ, तो मतलब मजा आ रहा है अभी तो, सपोर्टिव है सब लोग, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं अपने में ही, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे कि कम बोलना है, कुछ नहीं, अपने हिसाब से मैं मतलब ऐसी ही हूँ जैसी मैं थी। पलक के साथ आपको सबसे नेचुरल चीज क्या लगती है? आई थिंक हमारी फाइट्स, क्योंकि वो बहुत नेचुरल होती है एंड मतलब उसमें हमारा प्यार भी दिखता है, उसमें हमारा एंगर भी दिखता है और उसमें हमें समझ आता है कि एक दूसरे से हमें क्या चीज़ सीख सकते हैं और हमारे आगे जाने के लिए, इस जर्नी के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब मुझे ऐसा लगता है फाइट्स हो रही है तो नॉर्मल चल रहा है, फाइट ऐसी वाली नहीं कि हाथ पैर पर छोटी हो रही है तो नॉर्मल चल रहा है। तो अच्छा, यूजुअली फाइट्स तो हो गई, उसके बाद मनाता कौन है? मनाती अधिकतर वही है क्योंकि मेरा शायद गुस्सा तेज है, बट हाँ कभी कभी फिर जब उनका हो जाता है तो फिर मुझे भी मनाने आना पड़ता है कि भाई अब हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, आप दोनों के बीच वो कौन सी बात है जो बिना बोले समझ आ जाती है? आई थिंक पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तो वही मुझे उनमें सबसे अच्छा लगा था कि द वे शी ट्रीट अवर फैमिली मेम्बर्स एंड द वे शी प्रेजेंट हरसेल्फ। तो बोलते तो हम काफ़ी ज़्यादा हैं एक दूसरे से, लेकिन द वे शी कैरी हरसेल्फ। इन रिश्तों ने अगर कुछ चेंज लाया है तो वो मोस्टली है चीज़ों को देखने का नज़रिया, क्योंकि मेरा नज़रिया बहुत कैजुअल है कि मैं चीज़ों को बहुत कैजुअली लेता हूँ, बहुत लाइटली लेता हूँ, लोगों से बात करते वक्त ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो मन में आता है मैं वो बोलता हूँ। बट मुझे उसके बाद समझ आया कि खिखी करके नहीं बोला जाता है हर चीज़। एक मतलब अगर किसी को आपको ट्रीट करना है तो फिर उसको, अगर मतलब वो शायद उस मजाक वाले जोन में नहीं है तो आपको उस तरीके से ट्रीट करना है। आप हर चीज़ को बहुत ही लाइटली लेके, कैजुअली लेके मजाक में नहीं ले सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पलक के साथ आप कौन सा वर्जन ऑफ योरसेल्फ फील करते हो? पलक के साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम माई सेल्फ, मुझे कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मतलब कुछ भी सोच पा रहा हूँ, मतलब इवन आई फार्ट इन फ्रंट ऑफ हर एंड टू मच। ये मैंने बोला ना, फिल्टर करना जरूरी है तो वही तो मतलब खैर वो हमारी घर की रीति रिवाज है, उसमें भी दिस इज व्हाट मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे आपकी पर्सनालिटी इसीलिए बहुत अच्छी लगी। ओके, अच्छा, आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस करते हो या ज्यादा अंदर रखते हो? मैं बहुत नफरतुल्ला एक्सप्रेस करता हूँ, मतलब सबके सामने आई डोंट एक्सप्रेस माय सीरियस वर्जन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई उस फेज में नहीं है तो मैं उसको कुछ समझाने की कोशिश करूँ। आई जस्ट फील कि इट्स ओके। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेसी पार्ट आई डोंट टच दैट। और ऐसा क्या है जो आप कम लोगों को दिखाते हो? कम लोगों को दिखाते हो गुस्सा, ठीक है, क्योंकि सबके सामने वो दिखाना सही नहीं रहता। करेक्ट। अच्छा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो बिना कहे ही आपके साथ रही हैं, और वो कहाँ से आई? मुझे लगता है मेरे लाइफ में जो भी कुछ मिला है मुझे, जैसे भी आपने मुझे बोला कि आपकी पर्सनालिटी या फिर आपके जो बोलने का तरीका है, मुझे लगता है मुझे सब मेरे फादर से मिला है। क्योंकि अगर मतलब मैं तो उनका शायद 10% भी नहीं हूँ। आप अगर उनसे कभी बात करेंगे तो
ही इज लाइक वो फ्लॉलेसली कितना भी बोल सकते हैं, और उनके बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। वही अंदाज हमारे ताऊजी में भी है, वही अंदाज हमारे दादाजी में भी था, इसलिए ये सब वकील ही थे। तो मैंने एक दूसरी स्ट्रीम चूज कर ली, बट मुझे ऐसा लगता है एक तो लॉयल्टी वो मुझे मेरे फादर से मिली है। मेरे फादर की मुझे आज भी लास्ट जो बातें हैं वो याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी मतलब कहीं ऐसी चीज मत करना कि जिससे किसी और का नुकसान हो, क्योंकि वो वापस आता है। और एक चीज और उन्होंने कही थी कि हमारी बात सुनोगे तो बहुत खुश रहोगे, बट उसके बाद फिर मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया ज़्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है जो वैल्यूज़ आज मुझे मिली हैं वो मेरे फादर, और जो स्ट्रेंथ मुझे मिली है वो मेरी मदर से मिली है, क्योंकि शी वॉज द बैकबोन और शी इज़ द बैकबोन। उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, वो मतलब इट्स कमेंडेबल। वो मैं सोच भी नहीं सकता कि और कोई करेगा, तो इसलिए। एंड बाकी फैमिली का तो ऑब्वियसली पूरा सपोर्ट है, मेरे ब्रदर सिस्टर, even in the bad times when I had some bad stories of my life, they were the one standing behind me and they were the one who taught me everything. मतलब मुझे मेरे ब्रदर ने ही बोला था कि आप भगवत गीता पढ़ो, तब लॉकडाउन चल रहा था, एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ता रहता था, एंड दैट मोमेंट चेंज्ड माई लाइफ। मतलब वो जो किताब है, अगर मैं तो आप लोगों को ही बोलूँगा कि अगर आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगे ना कि इससे मुझे आगे जाना है इस पॉइंट से, तो आप उसको ज़रूर पढ़ो। और जितनी बार मैंने प्रोग्रेस करी है, मुझे ऐसा, मैं अब आज मैं 4-5-6 बार पढ़ चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि हर बार पढ़ने का आई मेड सम प्रोग्रेस। तो आज जो भी है, मतलब जॉब में भी अगर अच्छा चल रहा है, कुछ भी मतलब पूरा सब चल रहा है, तो उसी के कारण, उसी एक किताब के कारण इट जस्ट चेंज्ड माय लाइफ। राधे राधे। ऑब्वियसली इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट था जब आपने उन वैल्यूज को सबसे ज्यादा महसूस किया? जब सबने अप्रिशिएट किया कि शादी बहुत अच्छे से हुई, तो इट वाज नॉट जस्ट माय सक्सेस, इट वाज हिज सक्सेस। क्योंकि उनसे मैंने बोला था कि पापा शादी की जिम्मेदारी आपकी है, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और शादी अच्छे से हुई। अगर वो आज आपको देख रहे होते तो मैं रो देता। आज अगर इधर होते तो आई वुड हैव बीन वेरी इमोशनल। बट हाँ, ये भी है कि मुझे पता है कि वो कितना प्राउड फील करते हैं। मेरे देखो, अच्छा चलता है ना, उसका पेट भी थोड़ा सा निकला है, तो हमारा तो पहले ही समझ तो तोड़ निकली हो तो मतलब कि लड़की अच्छी है, खूब सेवा हो रही है। सेवा अच्छी है। हाँ, कुछ काम तो करनी है। आप दोनों के पीछे की फनी सिमिलरिटी क्या है? दोनों लेट करते हैं। मैं लेट नहीं करती हूँ, झूठे। मैं टाइम पे हूँ, यही डिफरेंस है अपन दोनों में। नहीं, हम दोनों लेट करते, मैं मान लेता हूँ, ये मानती नहीं। ये चीटिंग है यार। मैं मान लेती हूँ जब मैं लेट होती हूँ, बट मैं लेट नहीं होती हूँ। ठीक, बहुत अच्छा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। एक आदत जो आपने एक दूसरे में क्विकली नोटिस करी, एक एक करके बताइए। बालक आदमी क्विकली, हाँ, केयरिंग नेचर, मतलब पेरेंट्स के प्रति और ये सब। हाँ, मुझे भी लगता है मतलब फैमिली के मतलब डिवोशन जो था फैमिली के लिए, वो काफी था, तो वही मैंने क्विकली नोटिस किया था। हम दोनों का ये सेम है। हाँ, ये सेम तो क्या हो गया? ये सेम था, वो लेट वाला सेम नहीं था। ठीक है, नहीं वो भी सेम था। नॉर्मल अपना। सही बात है। आपने वो सितारे जमीन पे देखी होगी शायद, नहीं उसमें डायलॉग है, सबका अपना अपना नॉर्मल। हाँ, उसका सेकंड आता है, वो बोलता है कि अरे अपन सेकंड मतलब। अच्छा, ये चानी भैया इसी को बोल रहे थे इतने दिन से। हाँ यार, हम देख ही नहीं पाए थे। अच्छा, इस बॉन्ड का मतलब आप दोनों के लिए क्या है अभी? क्या है?
आप बोलो, बोलते हो ना बहुत। ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मतलब मेरे लिए तो फॉरएवर। और पता नहीं बॉन्ड अभी तो बनेगा ना, अभी स्टार्टिंग है थोड़ी, है ना। नॉर्मल क्या, ऐसा कुछ नाम, मतलब एग्जाम्पल आप कैसा बोलना चाहते हो? अभी जैसे आप लोगों की वेडिंग हुई है, ये एक सक्सेसफुल वेडिंग हो गई है, लव कम अरेंज, अभी जो बॉन्ड है तो इसका क्या मीनिंग, मतलब हम वैसे बात करेंगे पति पत्नी का आपस में, जो सबका एक डेफिनेशन है अलग है, बट हमारा तो आप कैसे डिफाइन करते हैं? टॉम एंड जेरी वाला है। हाँ। हमारा सच में टॉम एंड जेरी वाला है, और हम लोगों को सब ये बोलते हैं, लड़ना नहीं। और वैसा मैं टॉम हूँ हाँ। कि मतलब मैं दिखता हूँ ऐसा कि बहुत ही एग्रेसिव, लेकिन जेरी सबसे ज्यादा। मतलब अगर ऐसा ही करते हुए बोलते कि लड़ना नहीं, कुछ नहीं होता, वो वाला है। In future, you guys, where do you imagine आप एक दूसरे को एक साथ कहाँ देखते हैं कुछ सालों बाद? कहाँ देखते हैं, घर में ही देख रहे हैं। मतलब घर में देख रहे हैं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम लेके घर ही आ जाऊंगा। इनका वर्क फ्रॉम होम का हाँ, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट में ना रहे, हम चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट छोड़ के कुछ अपना करें, लेकिन अब इट डिपेंड्स हाउ मेनी इयर्स। बट उससे ज्यादा मतलब ये है कि एक मतलब एक दूसरे को साथ रखना, एक दूसरे की फैमिली को साथ लेके चलना, और मोस्टली फैमिली को तो साथ लेके चले, हम एक दूसरे को भी साथ लेके चले। यही है। कुछ फ्यूचर गोल्स अगर हमने कुछ साथ में बनाए हो तो क्या होंगे? अभी तो बेबी प्लान करना। Shut up. नहीं होंगे क्या? चुप रहो, ये सब नहीं बोला है। मना कर रहे हो। ये सब डाल देते हैं। तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, हम घर ही लोग है है, तो। अच्छा। हम लोग का यही है कि भाई कार हो, तो सब तो अपन लेना ही है टुगेदर वाला, बट हाँ बाकी ऐसे यही कि हम लोग जब भी रहे, मतलब सब खुश रहे, हमारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहने चाहिए, और हम लोग को ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर सकते सबके साथ, खुद के साथ तो करेंगे ही, और भी लोगों के साथ, जैसे मम्मी वगैरह, मेरे पापा, मम्मी, और हमारी फैमिली जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो उन सबके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग बुढ़ापे में भी ऐसे ही रहें। even we get older, that bond should still be alive, that child inside us. ये मेरा WhatsApp का स्टेटस है। हमारा हॉलिडे होम्स में हम चाय बनाओगे। हमने जो घर लिया है वो इतना दूर है कि वो हमारे लिए हॉलिडे होम्स ही है। एंड एक्चुअली वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे प्रॉपर जो माउंटेन्स हैं और सनराइज होता है, सनसेट होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। तो उसको हमने हॉलिडे होम्स नाम दिया, तो हम वहाँ पे चाय कॉफी पुणे में है, बट दैट इज ऑन द आउटकट्स ऑफ पुणे। तो वहाँ मतलब वो पूरा उन्होंने पहाड़ के काट के फिर वहाँ बनाया है, तो टच ऑफ नेचर। जब आप दोनों साथ में होते हैं तो टाइम का कुछ पता चलता है कि टाइम कब निकल जाता है, पता होता भी नहीं। भाई इसी कारण हम लेट हो जाते हैं। इसी कारण हम लेट हो जाते हैं। हमें पता होता है हम 1 घंटे में तैयार हो रहा है, और 1 घंटे तो हम बातें। तो ये पहले पंचुअल हुआ करती थी, अब ये भी। नहीं, मैं पंचुअल हूँ, और मेरे कहना आप हो रहे हो। मैं कोई नहीं हो रहा हूँ। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन? लॉयल्टी। मेरे लिए तो इट्स लॉयल्टी, मतलब कि आई डोंट नो एक्चुअली मैटर्स, कि कि जो ट्रांसपेरेंसी, अब ऐसे कुछ है तो किसी और से ना पता चल के खुद से ही पता चले तो इस पूरी एंटायर जर्नी में आप दोनों को इंडिविजुअली कैसे ग्रो करा है, कुछ एक्सपीरियंस? आई थिंक मैं बहुत कैजुअल हुआ करता था, किसी के भी सामने कुछ भी कह देना, अनफिल्टर्ड। तो जब से ये आई है तब से मुझे पता चला कि नहीं, सबके सामने सब कुछ नहीं कहते हैं, और की करके हंस देने में मतलब कोई वो नहीं होता कि कुछ भी कह दो। तो फिर तब से मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, आई नीड टू बी अ लिटिल मैच्योर इन दैट। सो वो एक इम्प्रूवमेंट है।
हाँ मतलब मैं भी ज्यादा ही बोलती हूँ एक्चुअली, तो मुझे बोला जाता है कि हाँ थोड़ा कम बोलो, अब ऐसे रहना है। करियर वाइज तो मैंने बहुत ग्रो किया है बिकॉज ही टीच मी अ लॉट, ही टॉट मी अ लॉट। उसके बाद हर चीज में ही किया है, मतलब करियर में, क्योंकि मैं तो बहुत इनका जो है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ। मतलब एक बार ऐसा स्विच वगैरह करना था तो मैं अपने में कितनी डरी हुई थी कि मैंने कर लिया है, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं कैसे दूसरी जॉब, पर ही वॉज देयर कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बड़ा है, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे नहीं करना ही है, नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, तो वो करना ही पड़ता है और फिर आपका हो ही जाता है। अब मैं तो वाटर स्पोर्ट्स करे हम लोगों ने, तो वाटर स्पोर्ट्स में मेरे को डर लगता है लेकिन हो जाएगा तो हो गया। इवन अभी हम मालदीव्स गए थे वो नहीं पता तो शी डिड मतलब इनको स्नॉर्कलिंग नहीं आती थी और स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो हमने शुरू करा, शी स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली शी प्रोग्रेसेस। तो फिर हम थोड़ा सा ऐसे वाटर्स में गए जहाँ पर आगे जाके हमें भी नहीं पता था कि वो गहरा है और मैं भाग गई। एंड ये बड़े आराम से आगे पहुंच गई और मैं भी स्विम करने लगा और फिर मैं थोड़ा सा आ गया वापस एंड शी वाज लाइक, फिर मैं जब पहुंचा मुझे बहुत एंजाइटी हो रही, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैं तो गई एंड आई वाज लाइक कि चलो भाई मेरा हाथ पकड़ो एंड स्विम करो। अब वो मतलब अगेंस्ट द करंट था वाटर फ्लो के, तो ना ये आगे बढ़ पा रही थी, मैं इनको पुश करने की कोशिश कर रहा तो वो पीछे जा रहा था। देन मैंने इनको बोला कि इस तरफ इस डायरेक्शन में चलेंगे एंड तब भी ये ऐसे हो रही। तो मेरे को नहीं आती थी और मैं बट शी हाँ ग्रेजुअली ग्रो इन दैट, मतलब नहीं ऐसा जनरली कुछ है नहीं, बट मतलब मुझे भी ये लगता है कि एट सर्टेन टाइम आई वाज लाइक कि मुझे शादी नहीं करनी है, और शायद वो सबके फेजेस में आता है। बट उसके बाद जब इन्होंने एंट्री ली तो तब मतलब मुझे थोड़ा समझ आया कि हाँ किया जा सकता है किया जा सकता और फिर अब शुरू तो हो गई है जर्नी, लेट्स सी आगे कैसे जाएगी। अच्छी गई तो 25वीं में भी हम आपको ही बुलाएंगे और फिर 50वीं, इसलिए अब मैं इसको बोलता हूँ पंडित जी ने एक ही चीज बोली करेंगे, हमारे फेरे जो 7 फेरे हमने सुने नहीं, मतलब हाँ क्यों एक ही सुना था हमने, पंडित जी ने बोला 2 बार कि हर जगह साथ में जाना है। हाँ, तो बस ये वही करना है तो मैं इनको कहीं नहीं छोड़ता हूँ, सब जगह साथ में चलेंगे वॉक करने में। अब ये कम करना है तो ये भी साथ में दौड़ लगाने जाएंगे। मुझे कुछ कम नहीं, मुझे इतना ही रहना है। हाँ मेरे इस जर्नी में वेट बढ़ा है मैं जब हम मिले तो हम 42, मैं 42 She was 45 kg 42 नॉट इवन 45। हाँ 42 जो भी है। और अब मैं आपको इनकी फोटोज दिखाऊंगा ना तो आप खुद बोलोगे कि मतलब व्हाट चेंज यू हैव मेड। सबने मतलब ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना, पहले मुझे बोलते थे तुम खाओ थोड़ा, अब बोल रहे हैं थोड़ा कम करो। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा बोला है कि तुम वेट कम करो। हाँ एवरीबॉडी नहीं बहुत मेहनत लगी है भाई साहब, इनने बहुत क्या बोलते सब लोग मुझे ये बोलते तुम्हें नहीं अक्षय की तरह थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, मतलब पैर कैसे अच्छा लगेगा, पैर कैसे अच्छा इनके पैर के चक्कर में मेरे वाट लग गई। हाँ हल्दी तो मतलब एकदम नंबर 1 हो गई, हम लोग को होली जैसी हो गई एकदम, सब बहुत थक गए, जैसे होली में थकते हैं सब थके हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती की, पूल में जाना और वो सब बहुत मजा आया, और हम लोग का लकीली आउटफिट भी अच्छा ही हो गया था आपका मेरा तो इवेंचुअली हो गया था। हाँ ना अच्छा था, मतलब जैसा मैंने सोचा था। मुझे मेरा मतलब ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा चारों मेकअप मेरे बहुत अच्छे करे, और मतलब जैसा मैं चाहती थी वो लुक्स मुझे मिले, तो मेरे को तो बहुत मजा आया। संगीत में भी हाँ इट वाज लिटिल लेट, हाँ इट वाज लिटिल लेट, और बहुत सारे सरप्राइजेस मिले, पूरा डांस इतने सारे सरप्राइजेस इन्होंने दिए, इतना अच्छा डांस किया जो मतलब मैं भी शॉक थी, कितना सारा डांस, सिर्फ दूल्हा ही डांस कर रहा था बट बहुत अच्छा तो मजा आया, संगीत में मजा आया, और उसके बाद शादी तो अच्छी ही थी। अब आप भी कुछ बोलो। वेडिंग अगर प्रॉपर सिर्फ वेडिंग को देखा जाए ना, सो इट वाज अ रोलर कोस्टर, क्योंकि इसमें शुरुआत से सब हुआ,
मतलब अगर आपको देखना है, एक्शन देखना है, थ्रिल देखना है, ड्रामा देखना है, ड्रामा बहुत हुआ है। सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब संगीत सब जगह जहाँ आपने देखा लेट तो होता ही है। हम जल्दी करने की कोई वो नहीं करते। वी आर फाइन कि रिलैक्स। ये हमारा कपल डांस ही नहीं हो पाया। हमारा ही डांस नहीं हुआ लेट हो गए थे। क्योंकि सब लोग भी मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, और इनके यहाँ के जो एक सॉन्ग 10 सॉन्ग लेके आए थे, तो मतलब that was a very excited moment for me and I was really very blessed to see कि कितना अच्छे से। और तो दूल्हे ने 4 सॉन्ग करे, 10 सॉन्ग करे, वो कुछ नहीं। मेरी बहन ने 1 सॉन्ग, मेरे भाई ने 1 सॉन्ग ज्यादा कर दिया, तो 10 सॉन्ग हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब they were really very good and we enjoyed They it a are lot. good. हाँ, in dance। और मेरे कजिन्स ने बहुत अच्छा डांस किया। मतलब इनके यहाँ तो रात को 3 बजे तक कोरियोग्राफी हुई है। और इनके यहाँ तो कोरियोग्राफर आए थे। और ये तो बताओ, एक ही बार आया था, लेकिन आया था। कोई बात नहीं। तो बट इट वाज अ रियली वेरी नाइस जर्नी एंड अब देखते हैं आगे जिस तरीके से होता है, सब पूजा वूजा और सब चीजों का वेट कर ही रहे हैं। सब अच्छे से। एंड देखते हैं। और आपकी फोटोज बहुत अच्छी हैं। हाँ, थैंक एंड वी रियली वांट टू थैंक वेडोनॉमी, क्योंकि उन्होंने हमारा जो इस वेडिंग का मोमेंट है उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया। सारी फोटोज, सारी वीडियोस, एंड एवरीबॉडी वाज रियली वेरी एक्साइटेड। और अब हमें लगता है कि जल्दी से फोटोज मिल ही जाएगी तो हम डालना शुरू कर देंगे। ऑल्दो उन्होंने पहले से ही कर दिए शुरू, तो हमें वैसे ही वी आर वेरी ग्लैड। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you so much for capturing our moment so beautifully. In respect of time, because you are very late in. So Thank you. thank you. बाकी this was unfiltered Akshay। वो मैं मतलब कायल हूँ इनकी पर्सनालिटी का। वाकई में वहाँ पे जब मैं संगीत में मिला ना, तो मैंने देखा जब माइक पकड़ा इन्होंने तो अलग ही वाइब थी। डांस वांस में लगा चलो कोई अच्छा डांसर हो सकता है, पर डांसर के साथ साथ वो एंकर और इस तरह का भी हो सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड। क्या माहौल पकड़ा, All rounder. ऑल राउंडर। और अभी भी मैंने देखा 2 जवाब आपने लिए, लेकिन उसको बहुत इजी संभाल लिया। उसे वो इरफान खान वाला नहीं, क्या नाम है, नवाज वाला, टक से वापस आ गया। सही में। और ईश्वर से प्रार्थना है आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए, आप लोग बहुत अच्छे से साथ रहे, आगे रहे, तो करें। Thank you. नमस्ते। अक्षय और पलक को साथ देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या आया? अक्षय और पलक को साथ में देख के सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि मैंने शायद बहुत अच्छी बहू चुनी है। और दोनों का कपल मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्षय तो बहुत आज्ञाकारी है और बहुत ध्यान रखता है सबका। मेरे से ही मतलब नहीं, पूरे परिवार का ध्यान रखता है। पलक ने मेरी और अक्षय की लाइफ में को एक नई दिशा दी है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो आगे चल के भी इतना खुशहाल रहे और सबको साथ में लेके चले। अक्षय को इस फेज तक लाने में मुझे काफी कुछ वो रहना पड़ा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके पापा की भी बहुत इच्छा थी कि मेरे सामने मैं सब कर दूं। बट ठीक है, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा उसको इस फेज पे देख के। दोनों खुश रहें, खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें और ऐसे ही जिंदगी गुजारें और बहुत खुशनुमा माहौल में रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, जितना हो सके उतनी तरक्की करें, उतनी उन्नति करें, यही मेरा उनके लिए आशीर्वाद। पलक बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का दिल जीत रखा है। और अच्छी है, खुशमिजाज है, जैसी मैं चाहती थी वैसी है। मेरा उनसे है कि वो दोनों बहुत अच्छे रहें, बहुत सुखी रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकले। पलक में एक सीखने की ललक है, ये मैं इतने दिन में उसमें देख चुकी हूँ कि उसमें सीखने, उसको जो नहीं आता वो सीधे पूछ लेती है कि मुझे इसको कैसे करना। तो ये उसकी एक अच्छी आदत है कि कम से कम वो अपनी रियलाइज करती है कि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे सीखना है। तो ये बहुत अच्छी है और इसी तरह वो सब चीजें करती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस
बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खूब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करते चलें और जिंदगी के सारे ऐशो आराम, सारी खुशियाँ उन लोग की झोली में रहे। अक्षय और पलक के रिश्ते के लिए अब दिल से आपकी क्या दुआएं रहेंगी? दिल से क्या दुआएं रहेंगी? अक्षय और पलक का एक वैवाहिक संस्कार जो है वो 30 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ है। जहाँ तक पलक और अक्षय का सवाल है, दोनों बच्चे संस्कारवान हैं, हमारे बेटे बहू हैं। इस पवित्र बंधन को मैं इस आशीर्वाद के रूप में देना चाहता हूँ। वो जीवन भर सुखी रहें, उन्नति करें और दिन प्रतिदिन तरक्की करके और हमारे परिवार के नाम को रोशन करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का भी हमेशा उनके ऊपर और हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद बना रहे। रिश्ते तो ऊपर से ही बनते हैं, हम और आप तो सिर्फ केवल माध्यम रहते हैं। पर बहुत समय से विचार था और उसको मूर्त रूप दिया, और उस मूर्त रूप देने में पूरे परिवार का, दोनों तरफ के परिवार का, अक्षय के भी और पलक के परिवार का भी विशेष योगदान रहा। सारे जो अक्षय के भाई हैं, मैं मामा, बाकी और सब भी, ताऊ जी, ताई जी, और इन सब का सहयोग रहा, तो वो रिश्ता जो है वो मूर्त रूप लिया। और निश्चित है कि ऐसी बहू पाने में हमें भी गर्व है, और इस पल को जो आपने सहेजा उसके लिए भी आप भी बधाई के पात्र हैं। जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी। अच्छा है, दोनों बहू बेटे में सामंजस्य अच्छा है, दोनों समझदार हैं, पारिवारिक मान मर्यादाएं उनमें विद्यमान हैं, संस्कारवान बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। अभी बता रहे थे दोनों की हमारी जब शादी फिक्स हुई थी, हमें ही नहीं पता था, सबको पता चल गया था कि शादी फिक्स हो गई। तो इस वाकये के बारे में आप क्या कुछ अपनी बाइट्स बताना चाहिए? एक और जो भांजा है, जो इन्हीं की एक बहन जो आई हुई है, सौम्या, जो वहाँ शादी हुई थी, बड़े भैया जो मतलब मैंने, तो उसी शादी में एक थोड़ा सा वो रहा था कि भी 2 बहनें आ चुकी हैं, एक तो मेरी बहू है और एक भांजे को जो दी है वो तीसरी ये थी। हाँ, तो उसी समय से ये था कि भाई कि ये लड़की भी अगर कभी घर में आ जाए तो सोने पे सुहागा रहेगा। थोड़ा सा इनिशिएशन जो इनके जो सबसे बड़े भाई है मिक्की, गुना में ही, उन्हें थोड़ा एक वो तो इनिशिएशन तो कर दिया था। पर इनकी एक बड़ी बहन है, उनकी मैरिज होना बाकी थी, तो जब तक तो कोई चर्चा होना कोई वही नहीं था। तो बाकी सब में जो है ये सुगबुगाहट चलती रही, इन दोनों की ही बात नहीं हो पाई थी। वो जब मैरिज हुई तो उसके बाद में थोड़ा सा रास्ता खुल गया, तो फिर इनिशिएशन लिया और फिर सबसे पहले इन्हीं को कहा कि भैया कि पहले तुम दोनों राजी हो जाए तो उसके बाद आगे बात बढ़ाएं। तो उसके पहले तक मैं बीइंग ए सेम प्रोफेशन, बात जो कैजुअल बात होती थी जैसा ये बताते हैं, तो फिर जब कहा कि भाई कि एग्री हो, दोनों तरफ से जब हरी झंडी मिल गई तो फिर बाकी परिवार वालों ने भी बात कर ली। तो वो एक तरह से कहें कि अरेंज मैरिज है, बट लंबे समय तक उसकी चर्चा चलती रही। तो इसीलिए सबको मालूम था, इन दोनों को आखिरी समय पे ही पता लग पाया। वैवाहिक टिप्स। बच्चे हैं, अच्छा जीवन चले, लेकिन बस यही है कि समय समय पर हमेशा एक दूसरे का मान सम्मान रखेंगे, एक दूसरे का आदर रखेंगे, उनसे अनुभव प्राप्त करेंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त रहेंगे, और बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो आपको कभी किसी परिस्थिति का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है। और पति पत्नी के बीच में जो एडजस्टमेंट होता है, जो एक दूसरे के प्रति सद्भाव और भावना होती है, उसके आधार पर अगर आप अपने जीवन का व्यतीत करना चाहते हैं, परोपकार सबसे बड़ा गुण है। परोपकारी आपको साहस, हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, उत्साहित करती है। मैं चाहूँगा कि हमारे बहू बेटे हमेशा परोपकार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और अपने परिवार की उन्नति के लिए अग्रसर होते रहें। दोनों जो बच्चे हैं वो काफ़ी संस्कारवान हैं, और
परिवार भी जो दोनों हैं उनने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और दोनों परिवार जो है बहुत मिक्सअप परिवार वाले हैं। कभी भी हम लोग कभी मिलेंगे अगर कभी इस परिवार का या उस परिवार का, तो आप डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये कौन, ये लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, वो चीज़ कभी नहीं दिखेगी आपको। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। पहली मैरिज जो हुई थी सोना की, जो सबसे पहले जो हुई थी, उसमें और इसमें गैप भी काफ़ी हो गया। लगातार कांटेक्ट में रहे और विचार मिलते रहे, तो कोई ऐसा कोई वो आया नहीं। तो इसीलिए पूरा के पूरे परिवार ही, कुछ लोग तो पहले से परिचित थे, कुछ बाद में परिचय हुआ। हाँ, तो इसलिए कोई ऐसा अलग से ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग परिवार में जा रहे हैं या अलग परिवार से लड़की ला रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अक्षय और पलक को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? सदा खुश रहे और उनकी जोड़ी सलामत रहे और पूरा जीवन अच्छे से निकले, उनका खुशियों से भरा रहे। बहुत बढ़िया। वो दोनों आपको साथ में कैसे लगते हैं? जैसा कपल होना चाहिए। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मस्ती करते हैं, मजाक करते दोनों हैं। पूरक। दोनों पूरक। अच्छा, और इस पूरी शादी में जो भी फंक्शन हुए, जिस हिसाब से आपने एंजॉय करा, उसके बारे में कोई वाकया या कुछ आप बताना चाहो कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप पूल में नहीं गए थे क्या? पूल में भी गए थे। बहुत मस्ती की हम लोगों ने। अच्छा, और जैसी शादी होना चाहिए, बहुत अच्छी शादी। और अक्षय का डांस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, वो तो हमारे घर का डांस था, रॉक स्टार। अक्षय की कोई एक खूबी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो उनको बहुत स्ट्रांग बनाती है, क्या ऐसी खूबी अक्षय की? अक्षय एक अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। एंकरिंग करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ। और बहुत ही सहज और सरल स्वभाव का है। पलक सबको लेके चलने वाली लड़की है और बहुत खुश मिजाज लड़की है। अक्षय और पलक साथ में एक बहुत ही खूबसूरत कपल बनते हैं, जो कि नई जोड़ी, हमारी खूबसूरत सी जोड़ी है। दोनों ही स्मार्ट हैं, दोनों ही टैलेंटेड हैं। अब बाकी तो आगे समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्या है। अक्षय का वो कौन सा साइड है जो सिर्फ फैमिली जानती है? फैमिली जानती है, मतलब फैमिली जानती है बीइंग लाइक कि मुझे तो पता है, क्योंकि वो मेरे साथ तो उसका बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला चलता है, तो वो बाकी लोगों के साथ नहीं चलता है, लेकिन मेरे साथ उसका फुल ऑन लड़ाई झगड़ा, बिना उसके तो हमारी बातचीत ही नहीं होती है। पलक ने अक्षय की लाइफ में क्या बैलेंस सेट किया है? अच्छा है, दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो कि उनको आगे लॉन्ग रन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। एंड दोनों का एक दूसरे से ही मॉरल बनेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो दैट इज गुड फॉर देम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू एंड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। दोनों ही अच्छे से रहो, खुश रहो, एक दूसरे से मिलकर रहो, कोऑर्डिनेशन बनाकर चलो। जिंदगी में बहुत लंबी है, दोनों अपना अपना योगदान दो और दोनों में प्यार बना रहे, यही हमारी दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं। और यही आगे हम चाहते हैं कि खुश, जैसे कि अभी घर में सब है, उस हिसाब से सबको घर में लेकर चलो, सबकी तरफ ध्यान देते हुए चलो और खुद अपनी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय करो। दैट इज बस, और क्या। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुद अपनी लाइफ भी एंजॉय करो। अक्षय को इतना सेटल्ड और सिक्योर देखना आपके लिए क्या मतलब रखता है? बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। एक बहन के लिए तो यही सबसे बड़ी वो होती है कि उसका भाई खुश रहे, भाई भाभी दोनों खुश रहे, घर वालों को सबको लेकर खुश रहे, और क्या है। अच्छा, पलक को फैमिली का हिस्सा बनते देखकर आपको सबसे ज्यादा किस बात की खुशी हुई? पलक, जैसे कि अभी तक मैं पलक से मिली हूँ, वो आई इतने दिन तक, वो हमारे घर में हमारे साथ में रह रही है, तो उससे उसको देखकर ऐसा लगता है कि शी इज़, मतलब वो वेल एडजस्ट हो जाएगी घर में आराम से। वो खुश मिजाज है, बढ़िया है, सबको अच्छा से रिस्पेक्ट भी करती है, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, तो सब बढ़िया ही चलता रहे इसी तरीके से आगे। अच्छा, एक कैमरे से हट के भाई के लिए एक बात जो आप दिल से बोलना चाहें? दिल से भाई बस ये है कि हमेशा खुश रहे और हमेशा सबको लेकर चले, अपनी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय करे, और बाकी ये है कि मुझसे भी लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करे, रहे अच्छे से आगे बढ़े, तरक्की करे, खूब 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 ब्लेसिंग्स।